स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन जनरली क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का। अब जनरली माइंड में आता है सॉल्यूशन केवल लिक्विड ही होते हैं, ओनली सॉल्यूशन कैसे होते हैं? लिक्विड। बट इस चैप्टर में हम देखेंगे सॉल्यूशंस के टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी स्टडी करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन की स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या होगा इसमें? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड है कंसंट्रेशन की टर्म्स, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ी होगी कंसंट्रेशन की टर्म्स, वही यहाँ थोड़ी बहुत क्या होगी? रिपीट होगी। जैसे ppm पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंट, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलैलिटी एटसेट्रा। ये जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है वो यहाँ पे यूज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। उसके बारे में देखें। सॉल्युबिलिटी का मतलब है, ये जनरली हम देखें तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वो क्या होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, वाटर में डिजोल्व होना। फिर हम देखेंगे वेपर प्रेशर, मीन्स जो लिक्विड है वो वेपर बनाता है, वो प्रेशर कितना अप्लाई करता है, वो जो वेपर्स हैं कितना प्रेशर अप्लाई करती है, वो वेपर प्रेशर हो जाएगी। आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम चैप्टर के अंदर मूव करते हैं। तो चैप्टर के अंदर देखो फर्स्ट है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होगी, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इन टू और मोर कंपोनेंट्स का कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए 3 कंडीशन चेक करते हैं। 3 कंडीशन होमोजीनियस के लिए। एक तो कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर का क्या होना चाहिए? कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए। सेकंड है अपीयरेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल, मीन्स सेम टाइप का सॉल्यूशन पूरा का पूरा अपीयर होना चाहिए। थर्ड हम देखें इसकी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए? सॉल्यूशन की सेम होनी चाहिए, है ना। इन तीनों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक लिया है सॉल्यूशन, ठीक है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है। इस ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर क्या है? वाटर प्लस ग्लूकोज, और वाटर प्लस ग्लूकोज एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। किस टाइप का मिक्सचर बनाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसके अंदर वाटर है एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कौन है? ग्लूकोज है। तो इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? सेम होता है। कॉम्पोजिशन क्या होगा? सेम, मीन्स यहाँ जो ग्लूकोज का अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ होगा, वही अमाउंट यहाँ होगा, वही अमाउंट यहाँ होगा। मीन्स सॉल्यूशन के अंदर पूरा जो अमाउंट है ग्लूकोज का वो इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस चीज़ को हम बोल देंगे कॉम्पोजिशन। मीन्स मान लो हमने 20 ग्राम डिजोल्व किया है, इसमें 20 ग्राम 100 ml में डिजोल्व किया है, तो जितना रेशियो यहाँ है उस 20 ml का डिजोल्व होने पे वही रेशियो क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। मीन्स इक्वली ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है। सेकंड है अपीयरेंस। क्या है? अपीयरेंस। जैसे ग्लूकोज को वाटर में डालने पे अगर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। हर एक एंगल से अगर हम उसको वॉच करें सॉल्यूशन को तो उसकी अपीयरेंस क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए, मीन्स ट्रांसपेरेंस ही दिखना चाहिए, कोई टर्बिडिटी हमारे को नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर फिजिकल स्टेट, जनरली ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो पूरा डिजोल्व होने के बाद जो मैटर मिले हमारे को वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। मीन्स कोई भी पार्टिकल सॉलिड स्टेट या डिजोल्व हुए बिना हमारे को नहीं दिखना चाहिए। तो ये हो गई फिजिकल स्टेट। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो चेक करें।
ठीक है। सॉल्यूशन के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, ठीक है। फर्स्ट है सॉल्यूट, ये कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट है जनरली ये थोड़ा कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और ये क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये लेस अमाउंट में, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, 1 2 3 कितने भी सॉल्यूट हो सकते हैं। जनरली जो सॉल्वेंट है बेसिकली वो कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे हमने वाटर लिया है तो वाटर में सोल्ट डाल सकते हैं, शुगर मिक्स कर सकते हैं, ग्लूकोज मिक्स कर सकते हैं, सोडा मिक्स कर सकते हैं, तो ये सारे हो गए सॉल्यूट। जनरली जो सॉल्वेंट रहा हमारे पास ओनली कौन है, वाटर है, तो सॉल्वेंट हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट हमारे पास और भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखें हम कि ये लेस अमाउंट में होगा, ये लार्ज अमाउंट में होगा। इसके बाद जिसको डिजोल्व करना है, विच आर डिजोल्व, जिसको डिजोल्व करना है वो होगा सॉल्यूट। जिसमें डिजोल्व करना है, इन विच आर डिजोल्व, जिसमें डिजोल्व करना है। जैसे मान लो हमारे को ये सॉल्यूट पार्टिकल हैं, ग्लूकोज पार्टिकल हैं, इन ग्लूकोज पार्टिकल को सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है, ठीक है। तो जनरली ये लार्ज अमाउंट में होगा, ये लेस अमाउंट में। जिसको डिजोल्व करेंगे वो होगा सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व करेंगे वो होगा सॉल्वेंट, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लेस अमाउंट में हमने लिए शुगर, क्या लिए, शुगर, और उस शुगर को डिजोल्व किया है हमने वाटर में। किसमें डिजोल्व किया है, वाटर में। तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो शुगर सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, वो शुगर सॉल्यूशन होगा। तो ये रहा बेसिकली सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, उनका ब्रीफ आइडिया यहाँ पे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो मेनली हम कंपोनेंट के बेसिस पे 2-3 टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशंस देख रहे हैं। कौन कौन से हैं, लोग फर्स्ट हैं कंपोनेंट के बेसिस हैं, ऑन बेसिस कंपोनेंट्स, ठीक है। किसके बेसिस पे हैं, कंपोनेंट्स के बेसिस पे। अगर कंपोनेंट्स क्या हो, 2 हो, तो फर्स्ट हमने उस सॉल्यूशन को बोला है बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट ओनली कितने हो, 2, और 2 कंपोनेंट के लिए बेसिकली एक तो होगा सॉल्यूट, और एक कौन होगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट भी एक हो और सॉल्वेंट भी एक हो, तो ऐसा सॉल्यूशन होगा बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूट एक हो, आप एज्यूम कर सकते हो ये सॉल्वेंट वाटर लिया, शुगर ले लिया सॉल्यूट की फॉर्म में, तो शुगर सॉल्यूशन होगा। सेकंड है टर्नरी सॉल्यूशन का मीनिंग है कि हमारे पास में यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 में से सॉल्यूट 1 और 2 हो सकते हैं, मीन्स एक हो सकता है, 2 हो सकता है, बेसिकली 2 होंगे, ठीक है। 2 तो सॉल्यूट होंगे और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। थर्ड हम लें तो हमारे पास हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ये क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन के अंदर टोटल 4 कंपोनेंट होंगे, टर्नरी में 3 कंपोनेंट होंगे, बाइनरी में 2 कंपोनेंट होंगे। अब क्वाटरनरी सॉल्यूशन है तो कंपोनेंट बेसिकली 1 होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, बेसिकली 1 होगा, तो सॉल्यूट ऑब्वियसली उसके अंदर कितने होंगे, 3 सॉल्यूट होंगे, ठीक है। कुछ भी 3 सॉल्यूट हो सकते हैं, एक सॉल्वेंट होगा, ऐसा सॉल्यूशन बन के आएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं, ये हमने देखा ऑन बेसिस कंपोनेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे हम चेक करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो हमने इसका बेसिस क्या रखा है, इसका बेसिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अमाउंट पे चेक करते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम लें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सेकंड लें कंसंट्रेटेड
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। देखो दोनों को समझने के लिए हम देखें तो ये सॉल्वेंट है, फिक्स अमाउंट में सॉल्वेंट है, दोनों के अंदर 250 ml वाटर है, 250 ml वाटर है, इसमें भी 250 ml वाटर है। इसमें ग्लूकोज हमने डिज़ोल्व किया है 20 ग्राम, इसमें जस्ट डबल ग्लूकोज हमने डिज़ोल्व किया है 40 ग्राम। तो यहाँ जो सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है यहाँ इसके कंपेयर में यहाँ सॉल्यूट क्या है, कम है। तो सच सॉल्यूशन दैट हैव लेस सॉल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कंपेयर में जिस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा वो तो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट more than as compared to solvent, amount of solute is less as compared to solvent के कंपेयर में, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्यूट की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। अब देखते हैं मेन जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन है। फर्स्ट हम चेक करें तो हमारे पास है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इसमें भी क्या होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। और हम चेक करेंगे इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके चेक करेंगे। टेबल इजी है, क्वेश्चन पुट होते हैं इस टेबल से, तो लर्न करनी है और बेसिकली समझ आएगी और लर्न भी होगी, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन के लिए क्या खास बात होगी कि सॉल्यूशन का जो अपीयरेंस है वो गैसियस फॉर्म में है, तो उसका सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस। सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। और सॉल्यूट तीनों हो सकते हैं, जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीनों हो सकते हैं। गैस प्लस गैस का होमोजीनियस मिक्सचर हम कह दें तो हो जाएगा मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। लुक एग्जाम्पल अगर देखें मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये भी खुद एक एग्जाम्पल है, जैसे O2 in N2, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व है नाइट्रोजन गैस में, तो एक मिक्सचर हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। लिक्विड डिजोल्व है गैस में, लिक्विड हम ले लें क्लोरोफॉर्म CHCl3 डिजोल्व इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में डिजोल्व है कौन, क्लोरोफॉर्म। अब है सॉलिड गैस में डिजोल्व है, तो सॉलिड सॉल्यूट है वो कम है, मीन्स हमने लिया है कैम्फर, क्या लिया है, कैम्फर, और कैम्फर को डिजोल्व किया है नाइट्रोजन गैस में। आराम से एक सॉल्यूशन बनाता है कैम्फर नाइट्रोजन में डिजोल्व होके, ठीक है। इसका बेसिक अदर एग्जांपल्स और देखें जो तुम्हारे फैमिलियर एग्जांपल्स हैं। क्या क्या एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, कि सॉलिड डायरेक्ट कहाँ में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की फॉर्म्स आ रही हैं, तो कैम्फर होता है वो भी सब्लिमेट होता है, मीन्स सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैसेस फेज में कन्वर्ट होता है। तो एक तो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर का सब्लिमेशन, आयोडीन का सब्लिमेशन। 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले में देखा कि आयोडीन है जब वो वेपराइज होगी तो वॉयलेट कलर की अपीयरेंस डेवलप करेगी, तो आयोडीन का क्या हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है। सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन, NH4Cl, ये NH4Cl सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है हीट मिलने पे, टेम्परेचर मिलने पे, किसमें, गैसेस फॉर्म में। सॉलिड से कहाँ में कन्वर्ट होगा, गैसेस फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। तो हमने ये वाले जो एग्जांपल्स देखे वो गैसियस सॉल्यूशन के देखे। सेकंड जो एग्जांपल लेते हैं हम वो है लिक्विड सॉल्यूशन,
लिक्विड सॉल्यूशन। लुक, इन लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल बेसिकली वही हो जाएंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और सॉल्वेंट सॉल्यूशन कौन सा है? लिक्विड। तो ऑब्वियसली जो इसकी फेज होगी, सॉल्वेंट होगा मैक्सिमम अमाउंट में, वो कौन होगा? लिक्विड होगा। कौन होगा? लिक्विड। टेबल इजी है, एक बार बोरिंग लगी बट इजी है। देखो इसमें क्या है, मेनली अपन ने ये जो देखा गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस रखा है, और मैंने सॉल्वेंट ऐसे ही एग्जांपल लिए, तीनों के अंदर सॉल्वेंट किसको रखा है? नाइट्रोजन को। इसमें ऑक्सीजन को डिसोल्व किया है, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में डिसोल्व किया है, केम्फर को नाइट्रोजन में क्या किया है? डिसोल्व किया है। अब हम देख रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमारा गैस, और गैस डिसोल्व हो रही है लिक्विड में। तो जनरली आपको पता है कि एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह, कहाँ सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ को? वाटर के अंदर, सी वाटर, रिवर वाटर। तो जो सी वाटर, रिवर वाटर है, उनमें डिसोल्व ऑक्सीजन होती है, वो उसी ऑक्सीजन को ब्रीथिंग में यूज में ले रहे हैं। ऑक्सीजन का उसमें अमाउंट क्या है? कम। तो O2 डिसोल्व्स इन वाटर। ऑक्सीजन काय में डिसोल्व है? वाटर के अंदर डिसोल्व है। इसका एक और एग्जांपल हमारे को पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनके अंदर CO2 गैस होती है बबल्ड फॉर्म में। वो CO2 गैस डिसोल्व होती है सोडा वाटर में। किसमें? सोडा वाटर में। तो एग्जांपल हो गया कि जो गैस है CO2 गैस, वो डिसोल्व है सोडा वाटर में। सोडा वाटर लिक्विड फॉर्म में, उसमें CO2 गैस को क्या किया जाता है? हाईली प्रेशर पे फिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लें, लिक्विड प्लस लिक्विड। कौन सा सॉल्यूशन है? लिक्विड प्लस लिक्विड मीन्स दो लिक्विड जनरली मिक्स होके जो सॉल्यूशन बनाएंगे। बेस्ट एग्जांपल हम समझने के लिए लें, अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर। तो अल्कोहल को डिसोल्व किया है हमने वाटर में, वाटर को रखा है सॉल्वेंट, अल्कोहल क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। लेस अमाउंट में लेंगे, लार्ज अमाउंट में वाटर है। ठीक है। तो अल्कोहल प्लस वाटर का एक लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। बोथ आर अल्कोहल एंड वाटर इन लिक्विड स्टेट, यू नो। सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड को डिसोल्व किया है लिक्विड में। समझते हो ये वाला एग्जांपल कि शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। शुगर चीनी है, उसको वाटर में डिसोल्व करके जो सॉल्यूशन बनेगा, तो शुगर यहाँ पे लेस अमाउंट में है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, डिसोल्व किया है, जो अपीयरेंस बनेगी वो किस टाइप की होगी? लिक्विड सॉल्यूशन की होगी। और एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके और एग्जांपल्स हो जाएंगे, ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस NaCl प्लस वाटर। तो ये होमोजीनियस क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं, कोई टर्बिडिटी अपीयरेंस नहीं होती। थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की खास बात, सॉल्वेंट होगा ही क्या? सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। तीनों कंडीशन में हमने सॉलिड क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है। सॉल्यूट हमारे पास हो सकता है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस सॉल्यूट है मीन्स लेस अमाउंट में, सॉलिड यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है ज़्यादा अमाउंट में। इसका एग्जाम्पल हम देखें, तो जनरली क्या होता है कि ये जो मान लो निकल मेटल है या पैलेडियम मेटल है, इसकी जो सरफेस है वहाँ पोर्स होते हैं। उन पोर्स के अंदर हाइड्रोजन क्या हो जाती है? एंटर होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो इनकी सरफेस पे एंटर होके पोर्स वगैरह में जो भी इंटरस्टिशियल साइट होगी मेटल की सरफेस पे, उनमें हाइड्रोजन गैस वगैरह एडजॉर्ब्ड होके एक सॉल्यूशन बनाती है। तो उसे बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एडजॉर्प्शन ऑफ H2। हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन है किसके ऊपर? निकल या पैलेडियम मेटल की सरफेस में। ये रिएक्शन यूज में आती है जनरली हाइड्रोजिनेशन के अंदर ऑफ एल्कीन। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, क्या होते हैं? वेजिटेबल ऑयल होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड करके हम सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन वगैरह बनाते हैं, पता होगा। वेजिटेबल घी बनेगा, क्या बनेगा? वेजिटेबल घी, वनस्पति घी। किससे? वेजिटेबल ऑयल से।
जब उसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं निकल वगैरह की प्रेजेंस में, पैलेडियम वगैरह मेटल की प्रेजेंस में, इंडस्ट्रियल पर्पज़ ये पूरा। ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड हमारे पास सॉल्वेंट है, मीन्स एक्सिस में है, और लिक्विड हमारे पास थोड़ा है। तो हम एग्जांपल लें कि जो मरकरी मेटल है Hg, मरकरी मेटल है Hg, वो डिजोल्व हो रही है सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो Hg प्लस Na का जो मिक्सचर होगा उसको हम बोलेंगे अमलगम। अमलगम, ठीक है, अमलगम बोलेंगे। तो मरकरी के साथ में जो भी मेटल एलोय बनाती है उसे हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। तो Hg प्लस Na का जो मिक्सचर होगा सोडियम अमलगम होगा। Zn प्लस Hg का मिक्सचर होगा, मीन्स Hg को डिजोल्व किया है Zn में, क्योंकि Hg क्या है यहाँ पे लिक्विड स्टेट में और जिंक यहाँ पे क्या है सॉलिड स्टेट में। तो ये क्या हो गया? जिंक अमलगम, और ये वाला हो जाएगा सोडियम अमलगम। अब थर्ड और लास्ट इसका जो एग्जांपल है सॉलिड प्लस सॉलिड का। देखो सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करना है, तो सॉलिड सॉलिड में मिक्स होगा तो दोनों की एक फेज होगी, सेम फेज होगी, दोनों को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इनका एक बेस्ट एग्जांपल हम लें एलोय। क्या हो जाएगा? एलोयज। जो एलोय होते हैं, है ना, एलोय क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, टू और मोर मेटल्स। देखो प्योर फॉर्म में आयरन होता है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल लचीला होता है। उसको अगर उसके अंदर अदर मेटल की इम्प्योरिटी डालें, क्रोमियम वगैरह, निकल वगैरह, पता है स्टील बनता है जिनसे रेलवे ट्रैक वगैरह, ठीक है, आयरन रॉड वगैरह, आयरन सीट वगैरह, ये सब बनती है हमारे डेली अप्लायंसेस में यूज़ में आती है। तो एलोय वगैरह जो है होमोजीनियस मिक्सचर होगा टू और मोर मेटल्स का। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर। अब एलोय के हम एग्जांपल देखें, किसके? एलोय के एग्जांपल देखें एलोय के। तो हम देखें कि कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ये क्या होती है? ब्रास। क्या होगी? ब्रास। ठीक है, कॉपर प्लस टिन, ये क्या होगा? ब्रॉन्ज। क्या होगा? ब्रॉन्ज। कॉपर प्लस टिन क्या होगा? ब्रॉन्ज। अब हमारे को पता है कि प्योर फॉर्म में जो गोल्ड होता है उसको ऑर्नामेंट्स के लिए हम यूज़ नहीं ले सकते, ज्वेलरी वगैरह के लिए प्योर गोल्ड को हम यूज़ में नहीं ले सकते 24 कैरेट का, बिकॉज प्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होंगे, गोल्ड मेटल के पार्टिकल्स, तो काफ़ी लचीला होगा। तो उस गोल्ड के साथ में हम क्या करते हैं? कॉपर वगैरह मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिससे कॉपर के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है कॉपर वगैरह मिक्स करके। तो ये जो मेटल का जो सॉल्यूशन होगा उसे बोलेंगे एलोय, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जितनी भी है, मोलैरिटी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, वो सब हम चेक करेंगे।